ऐसा कैसे हुआ कि तुम दोनों गेमर्स थे, इसने बोला कि भाई मैं तो स्टार बनूंगा, तूने बोला रुक जा मैं स्टार मेकर बनूंगा। So I'll tell you, very ये simple कहाँ से thing. सिचुएशन है? So मैं तो एकेडमिक बैकग्राउंड बताता हूँ। आई एम अ सीए फाइनलिस्ट, ठीक है? क्या बात कर रहा है? सीएफए का लेवल 1 किया, एफआरएम का लेवल 1 किया। ओ भाई क्या बात कर रहा है? तो आपको बताता हूँ, ठीक है? तो दिस ऑल आई डिड ऑल ऑफ दिस व्हेन आई वाज 22। तो आई हैड लॉट ऑफ टाइम इन माय लाइफ और मैं मोबाइल गेम बहुत खेलता था। और मैं तो तू सीएफए भी कर लेता था और पबजी भी खेल लेता था? नहीं, ये उसके पहले की बात है। वही आपको बताता हूँ, मैं मोबाइल गेम्स बहुत खेलता था। वो पढ़ाई के बीच में माय डिटोर वाज अ मोबाइल गेम। तब मैं खेलता था। एंड व्हाट गेम्स यू वर प्लेइंग? क्या गेम? दैट टाइम आई वाज प्लेइंग क्लैश रॉयल, वेरी मच इनटू क्लैश रॉयल, ठीक है? तो और मैं क्लैश रॉयल इतना मैं घुसा हुआ था उस गेम में। 8-बिट के 22 क्लैन्स थे, 1100 पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। हम लोग 18 कंट्री में क्लैन था 8-बिट नाम का, जैसे सीओसी में क्लैन सिस्टम होता है। 8-बिट इंडिया, 8-बिट ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके हम लोग 1100 लोग थे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में उस गेम में। कुछ मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं था उस टाइम पे डिस्कॉर्ड में 1100 वाज अ वेरी मतलब 2016 इवन टुडे 1100 लोगों की एक्टिव कम्युनिटी इन डिस्कॉर्ड इज बिग। हाँ, मैं आपको 2016 की बात बोल रहा हूँ। 16 एग्जैक्टली 16-17 बहुत लोगों को पता नहीं था डिस्कॉर्ड होता है। हाँ, तो मैं गेमिंग में हेवीली इन्वॉल्व था इस गेम से। बट क्लैश रॉयल वाज अ गेम जो मैं इतना खेलता, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज बहुत था और मैं काफी फॉलो करता था कि उसमें क्या हो रहा है। उस गेम में ई स्पोर्ट्स आया, दे अनाउंस द फर्स्ट चैंपियनशिप, जिसमें मुझे पहला बार पता चला, अरे भाई $1 मिलियन का प्राइस पूल टूर्नामेंट हो रहा है, ऐसा भी होता है। वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि मुझे पता चला कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड टूर्नामेंट्स इन गेमिंग वेयर यू गेट मनी। उसके पहले पढ़ाई में ही था मैं। तो मैं बोला ठीक है, पर इंडिया में कुछ स्कोप नहीं था, मैं तो इतना अच्छा प्लेयर था भी नहीं कभी। मेरा हमेशा काम मैनेजमेंट और वो ओनरशिप वाला था। तो मेरे 2 प्लेयर थे जो अभी भी है उसमें, एक हमारे साथ माफिया बोल के और एक सैफ बोल के था प्लेयर था। माफिया अभी भी 8-बिट में ही है, SA12 में ही है। उन लोग दोनों क्वालिफाई हुए इंडिया से फॉर दे हैड टू फ्लाई डाउन टू LA एंड देन डू कुछ एक ओपन टूर्नामेंट होता, वहाँ से फिर टीम्स हैंड पिक करती। तो मैं पूरा स्ट्रक्चर देखा। तो जब ये चीज़ हुआ, मैं थोड़ा और डाइव किया। देन आई गॉट टू नो अबाउट कि CSGO का बड़ा टूर्नामेंट होता है, डोटा का होता है, और मैं उन चीज़ों को फॉलो करने लग गया कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कौन दे रहा है पैसा टूर्नामेंट का। मतलब फैन फंडिंग बोल के भी चीज़ है, इन गेम में आप लोग स्किन खरीदते हो, टीम्स को मिलता है। मैं सिर्फ नॉलेज ले रहा था क्योंकि कर तो कुछ सकता ही नहीं था 2016-17 में, नथिंग। आई कंटिन्यूड दिस 2017 के 18 के बिगनिंग में आई स्टॉप प्लेइंग गेम्स कंप्लीटली। मतलब फॉर 6 मंथ्स का फुल ब्रेक, क्योंकि मेरा CA का इंटर्स आ रहा था, CFA लेवल सब कुछ एकदम एग्जाम्स सर पे थे। मैं डिटोर हो गया, पर मैं सब कुछ जान लिया था कि फोर्टनाइट होता है। फोर्टनाइट गेम जब आया, लॉन्च हुआ, मैं उसको फॉलो करके निंजा के पास पहुंचा ट्विच में स्ट्रीम देखने, डॉक्टर ल्यूपो के पास पहुंचा, फिर उस टाइम एक हेमलिन्स करके स्ट्रीमर, ऐसे करके डेक्वेन करके TSM के स्ट्रीमर। मैं सुबह 6 बजे उठता था क्योंकि वहाँ पे उस टाइम उनका स्ट्रीम टाइम होता था। मैं 6 से 9 बजे उनका स्ट्रीम देखता था। आई डिड इट जुडिशियसली। आई थिंक 2017 वॉज द टाइम व्हेन निंजा कोलैब विद ड्रेक। तो उस मतलब लेट ऑफ 2017 से अर्ली 2018 तक मैं सुबह 6 बजे उठ के 2-2.5 घंटों का स्ट्रीम सबका स्विच करते करते देखता था, फिर वापस सो जाता था। और मुझे लाइफ में था कि भाई जब लाइफ में टाइम मिलेगा मुझे स्ट्रीमर बनना है। तो मेरा ब्रेक हुआ, पढ़ाई और सारे एग्जाम्स पास कर दिए फटाफट। तो मैं बोला, घर में बोला, अब मुझे 1 साल का ब्रेक चाहिए, बिकॉज आई कैन ऑलवेज कम बैक एंड स्टडी एंड फिनिश माई डिग्रीज। तो मॉम डैड वर वेरी हैप्पी टू गिव दैट ब्रेक। मैंने एक लैपटॉप खरीदी, मैं स्ट्रीमिंग शुरू किया। आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग 30 जुलाई को। 2 महीने बाद बोथ ऑफ अस वर रिप्रेजेंटिंग इंडिया।